नमस्कार, जय जोहार साथियों। मैं हूं आप सभी के साथ निधि भारद्वाज। सीजी राउंडअप के इस एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे साथ है सहयोगी पूजा शर्मा। सीजी राउंडअप में हम आपके लिए लेकर आते हैं दिन भर की वो बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस बड़ी खबर के साथ जिसका इंतजार सभी को था। लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान बहुत ही जल्द होने वाला है। कल इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। शनिवार यानी कि कल दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और तब हो जाएगा तारीखों का ऐलान। आपको बताना चाहेंगे कि 2019 में 7 चरणों में जो था वो वोटिंग हुई थी और इस बार भी उम्मीद लगाई जा रही है कि 7 से 8 फेज में जो वोटिंग है वो कराई जा सकती है। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी 2 से 3 चरण में जो चुनाव है उसे संपन्न कराया जा सकता है। तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ अब जो सरगर्मी होगी वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि बीजेपी ने एक नया ट्रेंड अपना लिया है। आचार संहिता लगने से पहले, तारीखों के ऐलान से पहले ही बीजेपी अपनी लिस्ट जारी कर देती है, प्रत्याशियों को मैदान पर उतार देती है और उसका ये जो प्रयोग है वो काफी हद तक सफल हमने होते हुए देखा है विधानसभा चुनाव में, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि अन्य राज्यों में भी। तो कुछ इसी तरीके का पैटर्न इस बार बीजेपी ने भी लोकसभा चुनाव में अपनाया है और पहले ही प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। छत्तीसगढ़ में 11 की सीटों पर जो है प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। वहीं कांग्रेस की तरफ से अभी 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है। 6 सीटों पर कांग्रेस ने दिग्गजों को उतार दिया है। लेकिन अब सवाल उठता है पूजा कि आखिर 5 सीटों पर कांग्रेस की लिस्ट जो है वो कब आ रही है। सवाल सबके मन में है। क्या लग रहा है, कहीं पर पेच फंसा है? बिल्कुल निधि, और पेज फंसे होने की वजह से ही अभी तक 5 सीटों पर उन नामों पर मंथन नहीं कर पाई है कांग्रेस, जिसे इस बार वो चुनावी रण में उतारना चाहती है। हालांकि दीपक बैज ने ये स्पष्ट कह दिया था कि लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले इस बार लोकसभा के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। हालांकि दीपक बैज ने ये बयान तो दे दिया, लेकिन अब जो पेच फंसी हुई है, जो एक बार फिर से हम कांग्रेस में गुटबाजी देख पा रहे हैं, यही कारण है कि कांग्रेस की मुश्किलें इस बार फिर से बढ़ गई है और वो ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि किस उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा जाए। क्योंकि अगर एक चेहरे पर प्रयोग करती है कांग्रेस तो दूसरा चेहरे के गुस्सा होने, नाराज होने की बात हम कह सकते हैं। इसलिए भी क्योंकि हमने देखा है कि अगर किसी भी कहना चाहिए चेहरे का टिकट अगर कांग्रेस काट देती है तो तुरंत ही वहां पर अंतःकलह, आपसी कलह हम देख पाते हैं। तो दीपक बैज ने बयान तो दे दिया था और अब चुनाव आयोग की ओर से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि कल 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें चुनावी तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन अभी भी माफ कीजिएगा, अभी भी कांग्रेस के वो 5 उम्मीदवार कौन है इसको लेकर और कब उसकी तारीखों का ऐलान होगा, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। हालांकि दीपक बैज ने छत्तीसगढ़ तक से खास बातचीत में बता दिया है कि प्रत्याशियों का नाम जो है वो पार्टी की तरफ से फाइनल है, बस डिक्लेरेशन बचा है। यानी कि आलाकमान बस डिक्लेयर करेगा, इसका इंतजार है। और जैसे ही प्रत्याशियों का ऐलान होगा सभी लोग अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में उतरकर काम करना शुरू कर देंगे। यहाँ आपको सुना देते हैं दीपक बैज की ये बाइट। हम आचार संहिता को नहीं देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार पूरे प्रदेश में तैयारियां कर रही है। चुनाव को लेकर मजबूती से तैयारी पूरे कार्यकर्ता कर रहे हैं और जहां जहां प्रत्याशी डिक्लेयर हुआ वहां पे प्रत्याशी भी जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। जहां प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं हो पाया वहां पार्टी पूरी जमीनी स्तर पे काम कर रही है। इसलिए हमारी तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं है। बस्तर का और 5 सीट अभी खाली है, अभी तक प्रत्याशी की घोषणा हुई। मुझे लगता है कि हम लोग भी चाह रहे हैं कि इसका जल्दी डिक्लेयर होना चाहिए। इसके लिए हम लोग भी दिल्ली संपर्क में हैं और हम चाह रहे हैं कि प्रत्याशी जल्दी डिक्लेयर हो ताकि उनको जल्दी काम करने का अवसर मिले। इसलिए हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही कांग्रेस पार्टी बाकी जो शेष 5 सीटों को जल्दी ही डिक्लेयर करेगी। बस्तर का पैच कहीं ना कहीं फंसा नजर आ रहा है। कहीं कोई देखिए 11 सीट में कहीं कोई पेच नहीं फंसा है। 6 सीट में भी क्लियर और आने वाला जो शेष 5 सीट है उसमें भी स्थिति पूरा साफ, स्पष्ट और एकदम क्लियर है। कहीं कोई पैच नहीं फंसा हुआ है। बस हाईकमान को नाम ही डिक्लेयर करना बाकी है और जब भी नाम डिक्लेयर कर दे हम तो पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं।
तो ये थे दीपक बैच। वैसे कहा जा रहा है कि इस बार का लोकसभा जो चुनाव है वो काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस ने बहुत पैतरे अपनाते हुए बहुत ही फूक फूक कर कदम रखा और दिग्गजों पर दाव लगाया। लेकिन रायपुर लोकसभा सीट की चर्चा भी बहुत जोरों पर है, राजनांदगांव सीट की भी चर्चा जोरों पर है। भूपेश बघेल पर लगातार हम आपको जो सियासी समीकरण है वो समझाते रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी बात आज रायपुर लोकसभा सीट पर, क्योंकि यहां से दिग्गज बृजमोहन अग्रवाल चुनावी मैदान पर है और उनके सामने कांग्रेस ने युवा चेहरे विकास उपाध्याय को उतारा है। हालांकि ये तो बीजेपी का गढ़ है रायपुर लोकसभा सीट, और यहां पर विकास उपाध्याय को बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बलि का बकरा बना दिया गया भैया, क्योंकि पता है कि यहां पर कांग्रेस की हार सुनिश्चित है। क्या कहेंगे आप, क्या लग रहा है किसका पलड़ा रायपुर लोकसभा सीट पर भारी रहने वाला है? पूजा देखिए निधि, अभी तो इस पर वाकई कुछ भी कहना बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति होगी कि किसका पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि बीजेपी ने जिस चेहरे पर दांव खेला वो कोई आम चेहरा नहीं है। 8 बार लगातार जीत हासिल कर चुके बृजमोहन अग्रवाल को टक्कर देना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस ने भी घेराबंदी करने के लिए अपनी जीत तोड़ यहां पर मेहनत की है और युवा चेहरे को विकास उपाध्याय को यहां से मैदान में उतारा है। युवा होने के चलते युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है विकास उपाध्याय, बहुत अच्छा जन समर्थन उनको मिलता रहा है। हालांकि जब 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ तो मोदी लहर ऐसी चली कि वो अपनी सीट गंवा गए, लेकिन अगर हम कहें कांग्रेस की ओर से रायपुर में कोई बड़ा दिग्गज चेहरा, दिग्गज तो नहीं कहेंगे, हालांकि युवा है विकास उपाध्याय, लेकिन अगर कोई बड़ा चेहरा अगर हम बात करें तो एक वही फिट बैठते थे। हालांकि भूपेश बघेल के नाम की भी चर्चा थी, लेकिन उन्हें राजनांदगांव शिफ्ट कर दिया गया। ऐसे में जो सबसे बड़ा वीआईपी सीट रायपुर लोकसभा को माना जाता है, बहुत ज्यादा दिलचस्प इस बार का यहाँ का चुनाव होने वाला है। देखना ये बड़ी बात होगी कि कितनी कड़ी टक्कर यहाँ पर दोनों प्रतिद्वंदी एक दूसरे को देते हैं, और क्या इस बार बीजेपी के लिए इस लोकसभा सीट से चुनाव जीत पाना इतना ही आसान होगा, ये देखना रोचक होगा निधि। हालांकि जो चौपाल हम लगातार दर्शकों के साथ जो आप देखते हैं हमारे चैनल पर, और जब हम लोगों के बीच जाते हैं उनसे बातचीत करते हैं, तो रायपुर की जनता का जो मूड है वो फिलहाल बीजेपी की तरफ जाता हुआ ज्यादा दिखाई देता है, चाहे वो राम मंदिर का मसला हो या महिलाओं के खाते में पैसे हो या फिर किसानों को मिली हाल ही में अंतर राशि। तो ऐसे में जो मोदी की गारंटीज लेकर बीजेपी इस बार चुनावी मैदान पर है, ये फिलहाल कांग्रेस पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, जैसा कि लोग कह रहे हैं। और अब ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस के पास इन गारंटीज का क्या कार्ड है। क्या कांग्रेस किसी और बड़े ऐलान के साथ सामने आती है, घोषणा पत्र में और क्या कुछ शामिल करती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस को किसी बड़े मुद्दे और इन गारंटियों के कार्ड के साथ चुनावी मैदान पर उतरना होगा, तभी उसका जो जीत का रास्ता है वो आसान हो सकता है। सीजी राउंडअप में फिलहाल इतना ही। आप सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, और मुझे और मेरी सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय जवाहर।